नमस्कार, मैं घनश्याम फिर से स्वागत करता हूं आपका न्यूज जेएमके में। मंगलवार को निजी शिक्षण संस्थानों के सभी अध्यापकों ने पटौदी लघु सचिवालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उनको निजी स्कूल संचालक पैसे नहीं दे रहे हैं, वेतन न मिलने के कारण वो भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल संचालकों ने तो अध्यापकों को गैरकानूनी तरीके से निकालना भी शुरू कर दिया है। बार बार इसकी गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि तुरंत से ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई की जाए तथा उनका बकाया वेतन दिलाया जाए। बताया जाता है कि मार्च से अभी तक इनकी सैलरी नहीं दी गई। इकट्ठा होने का आज हमारा मुख्य विषय प्राइवेट टीचरों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो यानी कि उनके साथ अन्याय, उनको टॉर्चर किया जा रहा है मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। और इस कोरोना वैश्विक महामारी में जो लॉकडाउन के दौरान सभी स्कूल पूरे देश में, पूरे राज्य में बंद कर दिए गए थे और उसके बाद ऑनलाइन कक्षाएं लगाना प्रारंभ कर दिया था। सभी अध्यापक 21 मार्च से 17 मार्च से ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं। बावजूद इसके उनका वेतन आज तक, जुलाई तक उनका वेतन नहीं दिया गया है। मार्च से लेकर जून की सैलरी उनकी अभी भी पेंडिंग पड़ी है और स्कूल वालों को कहना है कि हम स्कूल खुलेंगे तब उनकी सैलरी दे देंगे, हमारे पास फीस नहीं आई है। मैं उन स्कूल संचालकों से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप इतने असमर्थ हो गए हो, जो 20-30 सालों से आप अपनी संस्थाएं चला रहे हैं, इतनी मोटी फीस लेकर भी आप अपने कर्मचारियों को इस प्रकार दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हो। बेरोजगार हो गए हैं, उनके बच्चे भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। क्या आप 2-3 महीने के लिए उनका वेतन देने के लिए समर्थ नहीं है? तो क्या फायदा इतनी बड़ी संस्थाओं का, इतने बड़े मालिकों का, जो अपने कर्मचारियों का पेट भरने के लिए समर्थ नहीं है। मैं हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने जो आदेश दिया था कि भाई कोई भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटा जाएगा, कोई भी कर्मचारियों को कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी संस्था हटा नहीं सकती है, उनको नहीं हटाया जाएगा। जबकि ये प्राइवेट स्कूल संचालक इन आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कुछ अध्यापकों को, कुछ बंधुओं को मार्च के दौरान जो सेकेंड लॉकडाउन अप्रैल में हुआ था, उस दौरान ही हटा दिया गया, उनको रिलीव कर दिया गया और बोल दिया गया कि भी जैसे ही स्कूल खुलेंगे आपको बुला लिया जाएगा। क्या इस संकट की घड़ी में उन संचालकों का अपने कर्मचारियों के प्रति मुंह फेरना एक इंसानियत या मानवता का मिसाल पैदा हो रही है? ये बहुत ही उनका मैं एक बहुत ही घटिया कदम मानता हूं कि भाई अपने कर्मचारियों को जो मेहनत कर रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पढ़ाना कोई वैसी छोटी बात नहीं है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना मेमोरी ख़त्म करते हैं, अपने लैपटॉप पे काम करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं। फिजिकली क्लास के बावजूद, फिजिकली क्लास से भी ज़्यादा इसमें मेहनत हमें करने को मिल रही है और फिर भी अध्यापकों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। बोला जा रहा है कि भाई उनको बाद में वेतन दिया जाएगा, या किसी अध्यापक को बोल दिया गया है कि तुम अब हमें तुम्हारा काम नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट ख़त्म हो गई, आप अपने घर रहिए। तो ये कैसे और कब तक चलेगा? इनके बच्चे भूखे मरने के कगार पर हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और हम हरियाणा सरकार, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं, इन प्राइवेट टीचर्स जो हैं, इनकी जो प्रार्थना है वो स्वीकार करी जाए और हमारी जो बात, हमारी प्रार्थना आगे। और हमारे प्राइवेट शिक्षक वृंद जो भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, सभी लोग अपनी परेशानी से त्रस्त हैं। कहा जाता है कि शिक्षा जो है हमारे देश की प्रगति का एक सबसे पहला कदम है और वह शिक्षा शिक्षकों पर ही निर्भर करती है। हमारे प्राइवेट शिक्षक जो विद्यार्थियों को बनाते हैं, देश की प्रगति में सहयोग करते हैं। आज हमारे देश में कोविड-19 की विपदा के कारण वे सारे बेचैन हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ गई है। कुछ टीचर तो दूसरे अन्य व्यवसायों में, अन्य मजदूरियों में चले गए हैं और इस विपदा के समय सरकार ने भी यह आश्वासन दिया था सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी कंपनियों को, कि कोई भी इस विपदा के समय अपने स्टाफ को ना हटाएं। साथ ही साथ उनको जो सैलरी है वो सैलरी भी सहयोगार्थ दिया जाए। ये मानवता का एक रूप है, लेकिन उन्होंने मानवता के रूप के नाम पर कुठारघात किया, उनके पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मारा और आज ये स्थिति आ गई है
कि हमारे प्राइवेट शिक्षक मरणासन्न हो गए हैं, मरने की स्थिति पे आ गए हैं। मैं जी निजी स्कूल में कार्यरत हूँ और जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ पिछले 18 मार्च से और अब तक ना तो हमें कोई सैलरी दी गई, बल्कि हमने तो काम भी किया था। हमें ऑनलाइन क्लासें हमें लेने के लिए मजबूर किया जा रहा था और हमने 25 अप्रैल तक क्लासें भी ली हैं। उसके बाद में अचानक हमें स्कूल से फ़ोन है कि आप लोगों को स्कूल से निकाल दिया गया है विदाउट किसी नोटिस के। तो हमारी सरकार से और हमारी जो प्रशासनिक अथॉरिटी बना रखी है, सभी लोगों से गुजारिश है, सभी अथॉरिटी से गुजारिश है कि कृपया हमारे साथ न्याय करें, अदरवाइज ऐसा नहीं करते तो हम और हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। बहरहाल अब देखना यह है कि सरकार हर समय निजी स्कूल संचालकों का साथ देती है, अब इन निजी स्कूल शिक्षकों का कितना साथ दे पाती है। फिलहाल निजी स्कूल शिक्षकों ने स्कूल संचालकों को कटघरे में रख दिया है। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। न्यूज़ जेएमके के लिए घनश्याम के साथ प्रेमचंद पालमी की रिपोर्ट।